रूह क्या है? रूह पर की जाने वाली जदीद साइंसी तहकीक क्या है? क्या वाकई रूह का वज़न होता है और रूह का वज़न 21 ग्राम है? ज़िंदा और मुर्दा इंसानों पर किए जाने वाले हज़ारों तजर्बात का नतीजा क्या निकला? रूह हमारे जिस्म में कब दाखिल की जाती है और कब निकाली जाएगी? कुरान और हदीस की रोशनी में रूह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से इंसानों ने होश संभाला है और अपने आप पर गौर करना शुरू किया है, इस दुनिया पर गौर करना शुरू किया है, रोज़ाना की बुनियाद पर नित नई चीज़ें दरियाफ्त की हैं, उस दिन से लेकर आज तक इंसानी रूह एक ऐसा मामला है जिसे इंसान हल नहीं कर सका। इंसान साइंसी तौर पर इस सवाल का जवाब ढूंढने से कासिर है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान के जिस्म के अंदर जान डालती है और वो इंसान को सालों तक जवान, खूबसूरत और तरोताज़ा रखती है, और वो जैसे ही इंसानी जिस्म से निकल जाती है तो इंसानी जिस्म कुछ ही पलों में बेजान और कुछ ही दिनों में गल सड़ जाता है। साइंसदान सदियों से रूह की तहकीक में मसरूफ़ हैं, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी वाज़ेह तशरीह मौजूद है, और यही आज का हमारा टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर हम किसी भी साइंसी तहकीक का गौर से मुताला करें या फिर किसी भी साइंसी इजाद का गौर से मुताला करें और उसके पर्दों को चाक कर देखें, तो उसका ताल्लुक़ और उसका तालमेल कहीं ना कहीं कुदरत और इस्लाम के साथ ज़रूर होगा। आज से 106 साल पहले 1907 में एक फिज़िशियन डंकन मैकडोगल ने एक तजर्बा किया और उन्होंने उस तजर्बे से ये नतीजा निकाला कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम है। उन्होंने इस तजर्बे में एक से ज़्यादा ज़िंदा इंसानों का वज़न किया, फिर उन्हीं इंसानों का मरने के बाद वज़न किया। दोनों वज़न के दरमियान जो फ़र्क पाया गया था वो 21 ग्राम का था, और इन्होंने इस बात से ये नतीजा निकाला कि इंसानी रूह भी वज़न रखती है और उसका वज़न 21 ग्राम है। उन्होंने ये तजर्बा 15 से ज़्यादा कुत्तों पर भी किया। उसका नतीजा हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर दौर के साहिब इल्म लोगों ने अपने अपने तौर पर रूह के ऊपर तहकीक की है। 1037 ईस्वी में इब्ने सीना ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, जिसे फ्लोटिंग मैन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, मतलब कि तैरते हुए इंसान वाला तजर्बा। इब्ने सीना कहते हैं कि फ़र्ज़ करें एक इंसान हवा में बग़ैर किसी सहारे के तैर रहा है। उसके हाथ, पाँव, उसका सर, उसके जिस्म के सारे हिस्से साकित हैं। वो चाह कर भी अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता। इसके बावजूद उसे अपने होने का एहसास ज़रूर होता है। उसे इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि कम से कम वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, कम से कम वो इस दुनिया में मौजूद है। बेशक वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत नहीं दे पा रहा, लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। इब्ने सीना कहते हैं कि इसी एहसास को, इंसान के अपने मौजूदगी के एहसास को रूह कहते हैं। मतलब कि इंसान के अपने होने का एहसास ही रूह है। इब्ने सीना के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। दोस्तों, इसी तरह अरस्तू ने भी इसी सवाल पर गौर किया था कि रूह क्या होती है। अरस्तू के मुताबिक रूह इंसान के अंदर वो अमर है, वो मादा है जो इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, अच्छे कामों में गुजारनी है या बुरे कामों में गुजारनी है। अरस्तू के मुताबिक हर ज़िंदा चीज़ में रूह होती है। उसके मुताबिक दरख्तों और पौधों में भी रूह होती है, लेकिन दरख्तों और पौधों की रूह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अफज़ाइश नस्ल के बारे में सोचती है, और जानवरों की रूह वो सिर्फ़ नक्लो हरकत के मुतालिक सोचती है। अरस्तू के मुताबिक सिर्फ़ इंसानी रूह ही सबसे बेहतर रूह है जो सही और गलत का फ़ैसला कर सकती है, जो इंसान को सही और गलत की तमीज़ सिखा सकती है। हर जिंदा चीज़ में रूह पाई जाती है। ये बात
سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2081 سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ نیکی میں بھی کوئی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے ہر ذی روح میں اجر ہے۔ اور یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہر زندہ چیز میں روح پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق روح 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج وہ سٹیج ہے جو ہم نے عالم ارواح میں گزاری، اور جہاں ہم نے اللہ پاک سے یہ عہد بھی کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ سٹیج سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ روح کی دوسری سٹیج وہ سٹیج ہے جب روح پہلی مرتبہ ہمارے جسم میں داخل کی گئی، یعنی کہ ہماری ماں کے پیٹ میں۔ اور روح کی اس سٹیج کے بارے میں سورہ سجدہ کی 9ویں آیات میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر اسے درست کیا اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرنے والے ہو۔ روح کی تیسری سٹیج روح ہمارے جسم میں ڈالے جانے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور ہماری موت پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی جو میں، آپ اور ہم سب گزار رہے ہیں، گناہوں بھری زندگی۔ اس زندگی کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں بے شمار آیت ملتی ہیں، اگر ہم اس کو یہاں بیان کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ روح کی چوتھی سٹیج وہ سٹیج ہے جب روح ہمارے جسم سے نکالی جائے گی۔ روح ہمارے جسم سے نکالے جانے کے طریقے حیران کن ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر صرف ایسے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا جسے سن کر آپ کو تسکین ملے گی۔ روح نکلنے کے طریقے کے بارے میں سورہ فجر کی 27 اور 28 آیت میں بہت ہی پیاری بات بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کے پاس اس طرح سے لوٹ جا کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس سے راضی ہو جا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 3027 میں ایک حدیث ہے، اے پاک روح تو باہر آ جا، تو تعریف کے قابل ہے، تجھے سکون اور خوشبو کی خوشخبری ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ فرشتہ یہ باتیں بار بار دہراتا ہے یہاں تک کہ وہ روح باہر آ جاتی ہے اور اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ میں اس ویڈیو کا اختتام قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سے کرنا چاہوں گا جو کسی بھی مسلمان کے اس سوال کے جواب کے لیے کافی ہے کہ روح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، باقی علم میں سے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے۔